हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फूड में हमने कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, बैलेंस, अनबैलेंस डाइट पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में। और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो है वो क्या जरूरी होता है, वाटर। ओके। और वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2O। जैसे कि आप सभी को मालूम है। केमिकल नेम बता सकते हैं वाटर का। डाई क्या होता है, डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। ये हो गया इसका केमिकल नेम। जनरली किस नाम से जानते हैं, वाटर के नाम से। ओके। अब सबसे पहले देखो, वाटर के अंदर हमें हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 4 to 5 लीटर वाटर जो है वो ड्रिंक करना चाहिए एवरी डे टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है। वाटर तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड, एज आइस, ठीक है, और लिक्विड एज वाटर। गैसी स्टेट में मिलता है एज वाटर वेपर। ये तीनों स्टेट में आ जाता है। ठीक है। ओके, नोट करेंगे ये सब चीजें। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। हमारे लिए वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यू नो वेरी वेल। हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन है उसके लिए जरूरत होती है वाटर की। नीडेड फॉर ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है। सेकेंड क्या इंपॉर्टेंस होती है, यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इंडस्ट्रीज में और घरेलू तौर पे भी वाटर के बहुत यूज किए जाता है। टू और भी ले सकते हैं, रिमूव एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द बॉडी। रिमूव एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम बॉडी। अब कम पानी से बॉडी में, कम पानी पीने से ओबेसिटी भी हो जाता है, और ज़्यादा पानी पीते रहेंगे तो फैट भी रिमूव होता रहता है। ठीक है। इसके अलावा वाटर के और बहुत सारे यूजेस आप लिख सकते हैं। स्मूथन द बाउल मूवमेंट। ठीक है, बाउल मूवमेंट यानी पेट को साफ रखता है। ठीक है। ये कुछ यूजेस हैं, और बहुत सारे लिख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इन सबको नोट करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। अर्थ का लगभग 3/4 पार्ट जो है वो किससे कवर है, वाटर से। लगभग 97.5% जो वाटर है वो कहाँ पर है, ओशियन में। और कैसा है, सैलाइन, मतलब नमकीन है, पीने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। और 2.5% वाटर जो है वो है फ्रेश वाटर। ठीक है, जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों। केमिकल फॉर्मूला H2O, बाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, तीनों स्टेट में मिलता है। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कितना पानी पीना चाहिए, 4 to 5 लीटर। इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शन, जितने भी बॉडी फंक्शन है उनके लिए जरूरी होता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है। बॉडी से एक्स्ट्रा फैट रिमूव करता है। अगर पानी नहीं पियेंगे तो क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है। जो मोटे लोग हैं या जो फैटी हैं, अगर फैट को कम करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। पानी पीने का एक सिस्टम है बच्चों कि खाना खाने से 40-45 मिनट पहले
या 40 to 45 मिनट बाद में। बीच में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो वॉश हो जाते हैं, इससे डाइजेशन में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, जब नेसेसरी हो जाए पीना बीच में तभी पानी पीना चाहिए, अदरवाइज नहीं, नो एट ऑल। ओके, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सैलाइन वाटर यानी नमकीन पानी ओशियंस में 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के 4 हिस्से कर दिए जाए तो 3/4 पार्ट पे क्या है, ओशियन में सी वाटर है, ओशियनिक वाटर है, सी वाटर है 97.5%, और 2.5% जो हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्रेश वाटर। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये सारे पॉइंट्स नोट करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों। और बहुत कम बच्चे जो है वो होमवर्क कर रहे हैं, ये टाइम जो आपको मिला है इसको यूटिलाइज करें सभी बच्चे। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर या प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आप भी कह सकते हो। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी जो है वाटर का वो क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होना चाहिए, कलरलेस, वाटर शुड बी कलरलेस, कोई कलर नहीं होना चाहिए वाटर का। ऑर्डरलेस, ऑर्डर मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, नो फिजिकल इम्प्योरिटीज, कोई भी इसमें फिजिकल इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, जैसे सॉइल है या कोई भी पार्टिकल्स उसमें नहीं होना चाहिए। डज नॉट कंटेन या नो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज में कोई जर्म्स उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। इम्प्योरिटीज 5, शुड बी मिनरलाइज्ड, ओके, शुड बी मिनरलाइज्ड यानी कैसा होना चाहिए, इससे मिनरल्स होने चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। नंबर 6, ये सारी प्रॉपर्टी आप नोट करेंगे, याद रखेंगे, ओके। pH शुड बी मेंटेन, pH शुड बी मेंटेन, और वाटर का pH कितना होना चाहिए बच्चों, 7.0 न्यूट्रल। pH स्टैंड फॉर पोटेंज, P स्टैंड फॉर पोटेंज, D हाइड्रोजन यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो pH कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। तो ये वाटर के प्रॉपर्टीज हो गए, इज इट क्लियर, ओके। कैसा होना चाहिए, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नो फिजिकल इम्प्योरिटीज, नो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, शुड बी मिनरलाइज्ड, मिनरलाइज यानी कुछ मिनरल्स जो है वो जरूरी होते हैं हमारे लिए, वो वाटर में होने चाहिए, और pH जो है वाटर का कैसा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, इज इट क्लियर। उसके बाद पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर, ओके। वाटर के हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर के हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं बच्चों। कंटेमिनेटेड वाटर यानी पॉल्यूटेड वाटर, दूषित पानी के हार्मफुल इफेक्ट हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेटेड यानी दूषित पानी के हार्मफुल इफेक्ट बता सकते हैं। एक तो पहला तो इसमें यही है कि इससे हार्मफुल इफेक्ट में कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करने से, पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करने से वाटर बॉर्न डिजीज हो जाते हैं, इट कॉजेस वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है। अब वाटर बॉर्न डिजीज जैसे बता सकते हैं कुछ एग्जांपल्स आप लोग, कोलेरा कंटेमिनेटेड वाटर से, ठीक है, ओके, और जॉन्डिस, ठीक है, और टाइफाइड एक्सेट्रा, ओके। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट, लेट द चांस ऑफ किडनी स्टोन, इट्स द चांस ऑफ किडनी स्टोन, ठीक है। वाटर में फ्लोराइड ज्यादा होता है, उससे स्टोन बनता है किडनी के अंदर, किडनी का काम होता है फिल्टर करना, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, किडनी डैमेज हो सकती है, लेड टू द डेथ ऑफ द पर्सन, ओके। ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया, और ठीक है, दो तो ये हो गया। तीसरा हार्मफुल इफेक्ट ये है, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्मफुल इफेक्ट में, वाटर बॉर्न डिजीज के नाम है और
तीसरा जो हार्मफुल इफेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हार्मफुल इफेक्ट होगा बच्चों, देखो, इट कॉजेज वॉर्म इन्फेक्शन, कंटेमिनेटेड वाटर कॉजेज वॉर्म इन्फेक्शंस, वॉर्म इन्फेक्शंस, वॉर्म्स जो होते हैं कीड़े वगैरह होते हैं, तो वॉर्म इन्फेक्शन में एक बहुत ही कॉमन वॉर्म्स वाटर में, वंस अपॉन अ टाइम इट क्रिएटेड हवॉक कंडीशन इन द राजस्थान एपिडेमिक्स, ठीक है, ग्यूनिया वॉर्म, वॉर्म का नाम क्या है, ग्यूनिया वॉर्म, लेकिन आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, ड्रैक्यूनक्यूलस, ड्रैक्यूनक्यूलस मेडिनेंसिस, याद रख लेंगे, क्या नाम है देखो, ड्रैकेनक्यूलस मेडिनेंसिस, दूसरा नाम क्या है, ग्योनिया वॉर्म, और इससे कौन सा डिजीज ने वो क्रिएट किया था, नारूबाला डिजीज, ठीक है बच्चों, नारूबाला डिजीज। तो कौन सा वॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है, नारूबाला, नारूबाला में क्या होता है, वो जो लेग्स पे हैंड्स पे वो फोड़े वगैरह फंक्शन वगैरह हो जाती हैं बड़े बड़े साइज की, तो ये किस वजह से होती है, ड्रैक्यूनक्यूलस मेडिनेंसिस, जिसे ग्यूनिया वॉर्म भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, ये नाम दोनों नाम याद रखेंगे, डिजीज का नाम याद रखेंगे, ये किससे होती है, कंटामिनेटेड वाटर से, ठीक है बच्चों। तो अभी तो राजस्थान से ये डिजीज इरेडिकेट हो चुका है कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि इसकी मेडिसिन भी दी जाती है हर स्कूल के अंदर एक बच्चों को, और ये पूरी तरह से राजस्थान से जो है वो रिमूव हो चुका है, इरेडिकेटेड मतलब रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये था वाटर, जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चे जिससे बॉडी में टू मच फैट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, अ कंडीशन इन विच टू मच फैट इज एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, ये पहला पॉइंट है इसके अंदर, एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, टू मच फैट, बहुत अधिक फैट स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए एक मशीन आती है जो हमारे बॉडी का बीएमआई, बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, व्हाट इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है, व्हाट इज बीएमआई, डिफाइन बीएमआई, तो बीएमआई इज द ratio of weight of a person to the height, ठीक है, यानी BMI हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, किसी पर्सन का वेट अपॉन में उसके हाइट का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BMI आ जाएगा, ठीक है, वेट का यूनिट हो गया केजी और हाइट का स्क्वायर का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो BMI यानी उसका यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज ओबेसिटी, अ कंडीशन इन विच टू मच फैट इज एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, और किससे मेजर करते हैं, ये BMI रेट जो है वो, BMI का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। आजकल रेलवे स्टेशन पे भी आप BMI चेक करते हैं, इसकी मशीन लगा रखी है, तो BMI में आपको कब पता लगेगा कि हम ओबेसिटी स्टेट में हैं या प्री ओबेसिटी स्टेट में है, कौन सी स्टेज जो है प्री ओबेसिटी होती है, कौन सी स्टेज जो है वो ओबेसिटी होती है। तो BMI में आपको समझ में आया क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, और डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ पर्सन टू द हाइट, ठीक है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास BMI का रेट आ जाएगा। अब देखो तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट व्हाट इज ओबेसिटी, दूसरा पॉइंट व्हाट इज BMI, ओके, और इसका यूनिट हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब आपको बता रहा हूं एक और चीज, वो क्या है कि प्री ओबेसिटी स्टेज में BMI कितना होता है, ओबेसिटी से जस्ट पहले का स्टेज होता है बच्चे, प्री ओबेसिटी स्टेज, BMI इन प्री ओबेसिटी स्टेज, ठीक है, कितना होता है 25 kg पर मीटर स्क्वायर, ओके, इतना।
और ओबेसिटी स्टेज में BMI इन ओबेसिटी जब हमें डिजीज हो गया है, मोटापा हमें हो गया है, तो कितना होता है? मोर देन 30 kg मीटर पर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 30 kg पर मीटर स्क्वायर। ओके, what is the full form of BMI? Body mass index. It is defined as the ratio of weight of a person to its height. यूनिट क्या होता है? kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कितने प्री ओबेसिटी स्टेज यानी ओबेसिटी से जस्ट पहले का स्टेज 25 kg पर मीटर स्क्वायर। और नॉर्मल जो अडल्ट पर्सन होते हैं, हेल्दी पर्सन 20 kg पर मीटर स्क्वायर, उसको हेल्दी कहते हैं। ठीक है, 20 से ऊपर जा रहा है तो मतलब आपको उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब है BMI के हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, ये नोट करेंगे, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब हार्मफुल इफेक्ट यानी इसके दुष्प्रभाव क्या है और इसके कारण क्या है, किस वजह से ओबेसिटी हमें हो जाता है, कारण भी हम पढ़ेंगे और इसके हार्मफुल इफेक्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे बच्चों? ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट, इट कॉजेस मैनी डिजीज इन द बॉडी, जैसे हार्ट डिजीज, ठीक है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ठीक है, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में जो है बड़े बुजुर्गों के अंदर जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बोन्स से उस वेट को सहन नहीं कर सकते, जिससे आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। एंड मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर, एंड मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर। एक होता है स्लीप एपनिया। ठीक है, स्लीप एपनिया। ठीक है, इस डिजीज का नाम क्या है? स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया, ठीक है। ब्रीथिंग डिसऑर्डर होता है, यानी सोते सोते समय, यानी बहुत ज्यादा, जैसे सोमो पहलवान आपने देखो बहुत ज्यादा फैट जो है वो जो इनटेक करते हैं, तो रात को सोते समय उनको जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो स्लीपिंग एपनिया से उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे सोमो पहलवान जो हैं वो मारे जाते हैं स्लीप एपनिया की वजह से। ब्रीथिंग डिसऑर्डर यानी रात को सांस लेने में हमको दिक्कत हो जाती है। तो ये है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी। अब ओबेसिटी का रीजन क्या है, किस वजह से ओबेसिटी हमें हो जाता है और हम इसे कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है, इज इट क्लियर? तो ओबेसिटी से क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती है। कौन कौन सी डिजीज होती है? हार्ट डिजीज है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, मैनी टाइप ऑफ कैंसर, और सबसे खतरनाक डिजीज जो है वो है स्लीप एपनिया। ब्रीथिंग डिसऑर्डर, सोते समय सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। बहुत ज्यादा फैट खाएं तो हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो इसलिए इससे जो है वो ये इस तरह की डिजीज जो है वो हो जाती है हमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ये कॉजेस, किस कारण से ओबेसिटी होता है। ठीक है, कॉजेस ऑफ ओबेसिटी। ओके बच्चों, तो सबसे पहला कारण तो यही है, ईटिंग फैटी फूड। फैटी फूड खाने से, जैसे समोसा, ठीक है, जो ऑयल में फ्राई किया जाता है, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सभी जो हैं वो फैटी फूड होते हैं। जंक फूड, ठीक है, सिंथेटिक फूड, ठीक है, हमें घर पे बना हुआ खाना खाना चाहिए, बाहर का नहीं। ओके, नो फिजिकल एक्सरसाइज, यानी फिजिकल एक्सरसाइज न करने से, एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब खा पी के आराम से सो जाना, बैठ जाना, हिलना डुलना नहीं, चलना फिरना नहीं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से यानी खाना खाने के बाद हमें जो है खूब चलना फिरना चाहिए, कम से कम हमें डेली वॉक करना चाहिए 4 से 5 किलोमीटर। ठीक है, जितना हम खाना खाते हैं, जितना एनर्जेटिक फूड है वो हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें जो है वो 4 से 5 किलोमीटर वॉक करना चाहिए। बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो हमारे जो पेरेंट्स हैं घर में, उनको लगभग डेली के 4 से 5 किलोमीटर जो है चलना चाहिए। ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रहना चाहिए। या इसका कारण हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी अगर थायरोक्सिन हार्मोन भी अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन
कोई गोइटर जिससे डिजीज हो जाती है, आपको पता है थायराइड ग्लैंड होता है एक हमारे नेक के अंदर, वो क्या है थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है, अगर ज्यादा सिक्रेट होता है तो भी जो है वो ओबेसिटी का एक कारण होता है। ये सभी पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। ओके, तो दीज आर द सम कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, ठीक है बच्चों। ओबेसिटी में हमने क्या पढ़ा, अ स्टेट इन विच टू मच फैट इज एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। और इसे किससे मेजर किया जाता है, बीएमआई से। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, रेशियो ऑफ वेट ऑफ पर्सन टू द हाइट, यूनिट होता है केजी पर मीटर स्क्वायर। प्री ओबेसिटी में कितना होता है 25 केजी पर मीटर स्क्वायर, और ओबेसिटी में मोर देन 30 केजी पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके हार्मफुल इफेक्ट और उसके कोजेज हमने पढ़े, ठीक है बच्चों। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और इसके आंसर आपको लिखने हैं। और आपको कैसा लगा ऑडियो वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ओके बच्चों, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। बाय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। थैंक यू।